हाय फ्रेंड्स। एक डंकी था जो अपने मालिक के साथ रहता था। मालिक उससे काम कराता था और फिर उसको खाना दे देता था। मगर डंकी सोचता था कि मालिक मुझसे इतना सारा काम कराता है मगर थोड़ा सा ही खाना देता है, तो कुछ ऐसा हो जाए तो मैं इससे दूर चला जाऊं। फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इधर से दूर चला जाऊं, क्योंकि जो भी होगा मेरा मालिक मुझे कुछ ना कुछ करके ढूंढ लेगा। इसलिए वो परेशान हो जाता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, फिर अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार पाऊं। मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। फिर उसको कुछ बच्चे मिलते हैं जो बैलून्स के साथ खेल रहे थे, और जब बैलून्स को नीचे रख रहे थे तो वो उड़ रहे थे। तो उसको एक आइडिया आता है, मैं अपने ऊपर बैलून्स लगा लेता हूँ, फिर मुझे उड़ा देंगे, फिर मैं आसमान में रहूँगा। लेकिन बच्चे उसको बताते हैं कि आप बहुत बड़े हो, बैलून आपको नहीं उठा पाएगा। फिर वो एक बड़ा बैलून लेते हैं मगर फिर भी नहीं उड़ पाता है। इसलिए वो 3 बड़े बैलून लेते हैं मगर वो फिर भी नहीं उड़ता। इसलिए वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि उसको इससे भी ज़्यादा बैलून्स लेने पड़ेंगे ताकि वो उड़ सके। मगर फिर उसकी नज़र जाती है हॉट एयर बैलून्स के ऊपर। वो बहुत ही ऊपर थे और उसके अंदर इंसान भी बैठे हुए थे। वो सोचता है मैं थाउजेंड्स बैलून्स लगाता हूँ, फिर उस हॉट एयर बैलून्स के अंदर जाता हूँ, फिर वो मुझे उड़ा देंगे। इसलिए वो ऐसे ही करता है। लेकिन उसने लगाए तो 1000 बैलून्स ही थे, मगर वो जैसे उड़ने की कोशिश करता है तो 1000 बैलून्स उसको ऊपर तो लेके जाते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद वो फटने लग जाते हैं। इसलिए वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या हो रहा है। मगर वो एक हॉट एयर बैलून्स के पास आ जाता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी हवा में ही भाग भाग के उसकी रस्सी पकड़ लेता है, जिससे वो बच जाता है। इसलिए वो अंदर अंदर जा जाके हॉट एयर बैलून के अंदर बैठ जाता है। और उसके बाद उसको डर तो लग रहा था मगर उसको बहुत मज़ा भी आ रहा था उड़ने में। वो अब बहुत ही ऊपर आ गया था। उसको डर के साथ साथ मज़ा तो ज़्यादा आ रहा था मगर डर थोड़ा सा लग रहा था, मगर उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा अब तो मालिक भी नहीं है, कोई काम भी नहीं होगा, अब तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। वो पूरी रात उड़ते उड़ते स्पेस में आ गया। वो अर्थ को देखता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये मैं कहाँ आ गया। और फिर वो और उड़ता रहता है और उड़ता रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। और फिर उसकी लैंडिंग होती है मून पर। इसलिए वो फिर मून पर चढ़ने लगता है, मून पर एक्सप्लोर कर रहा होता है। फिर उसको पता चलता है कि हाँ मैं तो मून पर हूँ। फिर वो बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो सो जाता है। जब तक डंकी सो रहा। अगर स्टोरी पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। सो कर उठता है तो फिर उसको खाना और पानी चाहिए होता है। वैसे तो वो खुश भी बहुत होता है कि मैं बहुत देर तक सोया, मगर फिर वो उदास हो जाता है क्योंकि चांद पर उसको खाना और पानी नहीं मिलता। वो इमेजिन करता है कि चांद पर ग्रास आ जाए, चांद पर अर्थ वाले लोग आ जाए उसके लिए पानी लेने, उसके लिए खाना लेने। वो पानी सोचता है कि मगर पानी भी नहीं था क्योंकि वो तो मून था। और फिर वो सोचता है कि खाना आ जाए, मगर खाना भी नहीं था। वो सोचता है कि अर्थ वाले लोग ही मुझे खाना खिलाने वो यहाँ वहाँ से यहाँ आ जाए, मगर वो भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो बहुत ही उदास हो जाता है। अपने मालिक की बहुत याद आने लगती है। वो बहुत ही रोने लग जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है कि यहाँ पे तो सिर्फ सूरज और चांद और बहुत सारे प्लैनेट्स ही हैं। वो अपने लोगों को, अर्थ वाले लोगों को याद करने लगता है कि वो काश यहाँ पर आ जाए। वहाँ के पत्थर बहुत चुभ रहे थे। वो सोचता है कि मालिक ने उसके लिए अर्थ पर कितना प्यारा घर बनाया हुआ था, और वो जब छोटा था तो उसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था, उसको खाना और पानी टाइम पर देता था। मगर अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं है। वो सोचता है कि मैं काश अर्थ पर वापस चला जाऊं, मगर इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि उसने स्टार्टिंग में एक सैटेलाइट देखी थी मून पर। वो सोचता है मैं इसका इधर उधर से फेंक देता हूँ ताकि अर्थ वालों को याद आ सके और कुछ सिग्नल मिल सके कि मैं मून पर हूँ। और वो ऐसे ही करता है, वो बटन को प्रेस करता है ताकि सिग्नल जा सके अर्थ पर। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे टेलीविजन वो कैप्चर हो जाता है और वो बहुत ही खुश भी हो जाता है। इंसान उसको अपने टेलीविजन पर देख रहे होते हैं और ये वो इमेजिन कर रहा होता है, और उसकी इमेजिनेशन काम कर जाती है, वो रियल में भी हो रहा होता है। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसको और भी सैटेलाइट्स आती हुई नज़र आती हैं। बहुत सारे इंसान उसको देख रहे थे।
अब अर्थ वाले एक स्पेसशिप रेडी करते हैं ताकि डोंकी अर्थ पर वापस आ सके, और वो फिर स्पेसशिप रेडी करके भेज देते हैं। और वो स्पेसशिप जब मून पर पहुंचती है तब डोंकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और फिर वो उसमें बैठ जाता है। और फिर स्पेसशिप वापस अर्थ पर आ जाती है और फिर वो अपने मालिक को ढूंढने लग जाता है। फिर उसको उसका मालिक मिल जाता है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत 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 ज़्यादा। वो सोचता है यहाँ पे मैं मगर मेरा मालिक मुझे कितना सारा खाना और पानी देता है। वो सोचता है कि मैं तो गलत सोच रहा था पहले, मेरे मालिक तो बहुत ही अच्छे हैं और मैं ऐसे ही उनके बारे में खामखा उल्टा सीधा सोच रहा था। हर रोज ऐसा ही करता है, वो दिन भर मेहनत करता और रात को आराम करता है और उसका मालिक भी अब बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो दोनों बहुत ही खुश होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।